Hey everyone, this is Pooja Ronier. Welcome you all in my channel The Nursing Daily World. होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की स्पेशल क्लास कंप्यूटर की होगी। इसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे, कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। So let's start the class. Basic of computer. Obviously nursing. कंप्यूटर, अब देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है। जैसे कि कंप्यूटर जो है रॉ मटेरियल्स डाटा को स्टोर करता है, इनपुट को डाटा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड द प्रोसेसर। यूजर और प्रोसेसर के थ्रू ये वर्क करता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, अब ये देखते हैं हम लोग। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पजली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकली एंड एजुकेशन रिसर्च। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। अब हम लोग कंप्यूटर का यूज क्यों करेंगे, इसका क्या क्या बेनिफिट होता है। कुछ बेनिफिट के लिए ही किसी भी चीज़ का यूज करते हैं। तो ये क्या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब कोई भी चीज़ जो होता है थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करता है ऑल अराउंड वर्ल्ड को एक साथ जोड़ता है। पूरे कहीं भी आप रहेंगे तो एक दूसरे से के साथ कनेक्ट हो सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर की हेल्प से। स्टोरेज, ये जो होता है एक स्टोरिंग डिवाइस होता है। एक कंप्यूटर में हम लोग कितना भी कोई भी चीज़ अनलिमिटेड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या कार्य, क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है। टेक डाटा एज इनपुट, स्टोरेज द डाटा इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू द इंफॉर्मेशन। डाटा को इनपुट के तरह लेता है, इस डाटा को स्टोरेज करता है, रखता है खुद अपने रैम में। प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू द इंफॉर्मेशन, सारे डाटा को प्रोसेस करता है, वर्क कराता है और उसको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर यूज करने की क्या एडवांटेज है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज हाई स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत फास्ट डिवाइस होता है। द कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस। द कंप्यूटर हैव यूनिट ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड। कंप्यूटर के पास बहुत ही हाई स्पीड होता है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में स्पीड इसकी होती है। इट कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड। कंप्यूटर जो होता है कुछ ही मिनटों, कुछ ही सेकेंडों में बहुत सारे मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है। स्टोरेज, कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बींग्स। किसी भी ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी एक कंप्यूटर की होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये स्टोर करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट के डाटा बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करता है कंप्यूटर। It can store large amount of data. It can store any kind of data such as video. कंप्यूटर जो होता है कोई से भी टाइप का डाटा स्टोर करके रखा रहता है, जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ग्राफ्स हो गया, कोई भी टाइप का डाटा रहे उस चीज़ को स्टोर करके कंप्यूटर रखता है। मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी भी गलत जो है कैलकुलेशन नहीं करता है, 100% एरर फ्री कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर। ऑटोमेशन, कंप्यूटर इज ऑटोमेशन मशीन, ऑटोमेटिक मशीन होता है कंप्यूटर। रिडक्शन इन पेपर,
रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। पेपर वर्क और कॉस्ट का रिडक्शन करता है, कम करता है पेपर वर्क और उसके कॉस्ट को। द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डाटा प्रोसेसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन लीड टू रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड रिजल्ट इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस। पेपर वर्क को जो होता है कम करता है और हर एक प्रोसेस को, हर एक वर्क को बहुत फास्ट स्पीड के थ्रू जो है वर्क करता है और रिजल्ट उसका देता है। एज द डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैन बी रिट्राई। कोई भी डाटा अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइल में अगर वो जो है खो जा रहा है तो उसको रिट्राइव दोबारा से कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स फाइल गेट रिड्यूस। और ज़्यादा पेपर वर्क, पेपर फाइल्स को स्टोर करके रखना, उसको मेंटेन करना, ये सारी प्रॉब्लम्स को कम करता है कंप्यूटर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या है। कंप्यूटर हैज़ नो IQ। कंप्यूटर के पास कोई भी IQ नहीं होता, इंटेलिजेंस क्वोशेंट नहीं होता है, IQ नहीं होता है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी। कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू गिवन टू द कंप्यूटर। हर एक इंस्ट्रक्शन जो होता है कंप्यूटर को दिया जाता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी डिसीजन। कंप्यूटर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। एंड नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर हैज़ नो एनी फीलिंग। कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग नहीं होता है, कोई भी टेस्ट को एक्सपीरियंस नहीं करता है, कोई भी नॉलेज को ह्यूमन के अकॉर्डिंग लाइक या डिसलाइक नहीं करता है। उसमें जो भी प्रोग्राम सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है। कोई भी उसकी खुद की फीलिंग नहीं होती, कोई भी इमोशन नहीं होती है। कंप्यूटर हैज़ नो इन्वायरमेंट। कंप्यूटर के पास इन्वायरमेंट भी नहीं होता है। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री। और जो भी इन्वायरमेंट है कंप्यूटर का वो डस्ट फ्री होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे इन्वायरमेंट उसका नहीं होता है, डस्ट फ्री होता है, उसमें कोई भी डस्ट धूल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जनरेशन। अब कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं। कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन आया है 1946 से 1959 तक, 1946 से लेकर 59 तक। इसका ये जो है कंप्यूटर हुआ वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर था। एंड सेकेंड वन इज 1959 टू 1965 जिसको ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर बोला गया, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन हुआ। एंड थर्ड वन है 1965 टू 1971। ये जो होता है इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर बोला गया। फोर्थ वन 1972 टू 1980 इसको VLSI माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बोला गया, जनरेशन बोला गया। एंड नेक्स्ट वन इज 1982 ऑनवर्ड्स, 1980 के आगे ULSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, इस जनरेशन के कंप्यूटर का यूज किया गया। एंड और नेक्स्ट टॉपिक से कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहले तो इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट देगा। अब टेक इनपुट ऑपरेशन में देखते हैं हम लोग टेक इनपुट। इनपुट का क्या डिस्क्रिप्शन होता है इनपुट लेने का। द प्रोसेस ऑफ इंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो भी डाटा का किसी भी इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो इनपुट होता है, इनपुट लेना होता है वो। एंड नेक्स्ट वन है स्टोर डाटा। स्टोर डाटा में सेविंग डाटा इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करना सो डैट दे आर available for processing as and when required, so that they are available for processing as and
व्हेन रिक्वायर। सेविंग डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन एक अवेलेबल फॉर्म में जो भी होता है वो प्रोसेस होता है जब उसका रिक्वायरमेंट होता है, जब उसकी ज़रूरत होती है, जो भी सेव डाटा है उसका वो जो होता है यूज होता है। प्रोसेसिंग डाटा, नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग डाटा। Processing data, performing arithmetic and logical operation on data in order to convert them into useful information। एक अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है जो डाटा का इंफॉर्मेशन का जिसको कन्वर्ट किया जाता है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज आउटपुट इंफॉर्मेशन। आउटपुट इंफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड फॉर्म, रिपोर्ट और डिस्प्ले। आउटपुट इंफॉर्मेशन जो होता है एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को या फिर रिजल्ट को देता है यूजर के लिए, या फिर प्रिंटेड फॉर्म में या फिर किसी भी डिस्प्ले या फिर रिपोर्ट के फॉर्म में देता है। अब देखते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, बाहर की जो भी डिवाइस है इनपुट वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन है कीबोर्ड, देन माउस, देन जॉयस्टिक, देन लाइट पेन, देन ट्रैक बॉल, देन स्कैनर, देन ग्राफिक टैबलेट, देन माइक्रोफोन, देन मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR, then optical character reader OCR, then barcode reader, then optical mark reader OMR। and next one is एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इनपुट डिवाइस। इन सारे इनपुट डिवाइस का एक्सप्लेनेशन क्या है ये चीज़ हम लोग देखते हैं। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हैव टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इनपुट डिवाइस होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन किसी भी इनपुट को जो होता है कंप्यूटर पे टाइप करके लिखने के फॉर्म में यूज होता है। कीबोर्ड आर ऑफ टू साइज। कीबोर्ड दो साइज में होते हैं। एक तो कीबोर्ड होता है 84 कीज का या फिर 101 या फिर 102 कीज का, 101 या फिर 102 कीज का कीबोर्ड होता है। बट नाउ कीबोर्ड विथ 104 कीज और 108 कीज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द विंडोज़ एंड इंटरनेट। विंडोज़ और इंटरनेट के लिए अब कुछ कीज और बढ़ गई हैं। अब 104 से या फिर 108 की हो चुकी हैं कीबोर्ड की। जॉयस्टिक, अब देखते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जो पॉइंटिंग डिवाइस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस करते हैं। इसको कर्सर को पोजीशन में मॉनिटर स्क्रीन पर मतलब मूव कराने में हेल्प करता है। मॉनिटर स्क्रीन पर जो कर्सर होता है उसको मूव कराने में हेल्प करता है हमारा जॉयस्टिक। एंड देन वन लाइट पेन। तो नेक्स्ट वन इज लाइट पेन। लाइट पेन मतलब लाइट पेन एक सिमिलर होता है, एक डिवाइस होता है जो पेन के जैसे यूज किया जा सकता है। पेन के द्वारा से हम लोग कोई भी चीज़ पॉइंट कर सकते, पॉइंट आउट कर सकते, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, मोस्टली नोटपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर पे यूज किया जाता है हमको ट्रैक बॉल डिवाइस का। देन नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैनर क्या होता है, स्कैन करने में फोटोकॉपी मशीन के जैसे वर्क करता है स्कैनर। देन माइक्रोफोन क्या होता है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो साउंड को इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर इन डिजिटल फॉर्म। जो भी इनपुट साउंड होता है उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है माइक्रोफोन। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो होता है MICR जनरली यूज होता है बैंक में बहुत सारे ज़्यादा नंबर को लिखने में या फिर चेक को प्रोसेस करने में हर दिन जो होता है MICR को काट कर यूज होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR जो होता है
एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो रीड यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट, कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट हो उसको रीड करने के लिए OCR जो होता है यूज किया जाता है। बारकोड रीडर, बारकोड आप लोग जानते हैं, हर एक चीज़ का बारकोड आता है, एक कोड फॉर्म में होता है। ऐसे इस टाइप का बारकोड रीडर आते हैं, तो उसको रीड करने के लिए बारकोड का यूज होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ये तो एग्ज़ाम्स में जो होता है यूज़ किया जाता है मार्क्स को स्कैन करने के लिए। जो भी आंसर शीट होती है उनको स्कैन करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर, एक स्पेशल टाइप का ऑप्टिकल स्कैनर होता है यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ ऑल मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल, पेन या फिर पेंसिल से मार्क किया गया रहता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, बताता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस तो हम लोग देख लीजिए, अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। मॉनिटर एक टाइप का आउटपुट डिवाइस होता है जो डिस्प्ले का वर्क करता है, डिस्प्ले के लिए वर्क करता है मॉनिटर। देयर आर 2 काइंड ऑफ स्क्रीन यूज फॉर मॉनिटर, 2 टाइप के स्क्रीन मॉनिटर के लिए यूज किए जाते हैं। एक कैथोड रे, दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे देखते हैं क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है। द CRT यानी कैथोड रे ट्यूब डिस्प्लेज मेड ऑफ स्मॉल पिक्सल एलिमेंट का स्मॉल पिक्सल एलिमेंट का बना हुआ था, छोटे पिक्सल एलिमेंट का बना हुआ रहता है जिसको पिक्सल बोलते हैं हम लोग। द स्मॉलर द पिक्सल्स द बेटर इमेज रिजोल्यूशन, जितना स्मॉलर पिक्सल होगा उतना इमेज रिजोल्यूशन अच्छा होगा। देन प्लेट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, अब देखते हैं क्या होता है। इट रिफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस, ये जो होता है एक टाइप का क्लास होता है वीडियो डिवाइस का, डैट हैव रिड्यूस वॉल्यूम वेट को रिड्यूस करता है, रिक्वायर्ड फॉर कंपोजिशन टू द CRT के कंपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। करेंट यूज ऑफ FPD यानी प्लेट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड कंप्यूटर, वीडियो गेम, लैपटॉप, कैलकुलेटर, मॉनिटर, ग्राफिक डिस्प्ले। करेंटली CRT मतलब PFD यानी प्लेट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर का यूज हम लोग वीडियो गेम्स खेलने में, लैपटॉप में, कैलकुलेटर में, मॉनिटर में, ग्राफिक डिस्प्ले में यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिंटर। अब देखते हैं प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन, यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए इंफॉर्मेशन। देन मॉनिटर कॉमन कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर जो होता है कॉमनली विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है, ये मेन आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का। कैथोड रे ट्यूब और प्लेट पैनल डिस्प्ले। देन देखते हैं हम लोग प्रिंटर आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट वन इज लेजर प्रिंटर, देन इंकजेट प्रिंटर, देन लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, अब देखते हैं क्या होता है। लेजर प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, ये एक नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होता है। दे आर यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस, डू नॉट नीडेड ऑन द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज। ये जो होता है किसी भी कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है जो प्रिंटेड होती है पेज पे, ये एक लेजर लाइट के थ्रू प्रोड्यूस होता है लेजर प्रिंटेड। इसका एडवांटेज होता है वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट होता है, बहुत अच्छा ग्राफिक्स का क्वालिटी होता है। इंकजेट प्रिंटर, अब इंकजेट प्रिंटर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, ये न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब एडवांटेज क्या होता है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग देता है, हाई क्वालिटी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग देता है इंकजेट
प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, एक ह्यूमन ब्रेन के जैसे ही कंप्यूटर का मेमोरी होता है। ये डाटा को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में। द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। कंप्यूटर को लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेल के लिए। मेमोरी इज ऑफ 3 टाइप्स। मेमोरी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज कैश मेमोरी, देन प्राइमरी एंड मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो स्पीड अप करता है सीपीयू को। एक बफर के जैसे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में वर्क करता है। और इसका एडवांटेज होता है टेम्परेरी यूज के लिए यूज होता है और मेन मेमोरी से फास्टर होता है। इसका डिसएडवांटेज होता है बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हमारा कैश मेमोरी। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी, इट होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज कम्प्लीटली वर्किंग। ये ऐसे डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, रखता है जो कम्प्लीटली वर्क करता है कंप्यूटर पे। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 सब कैटेगरी, रैम एंड रोम। ये 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। Secondary memories. This type of memory is also known as external memory or non-volatile memory. इस टाइप के मेमोरी के हम लोग सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है स्लोअर होता है मेन मेमोरी से स्लोअर होता है सेकेंडरी मेमोरी। दीज आर यूज फॉर द स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम लोग पर किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा को अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। These are used for storing data information permanently. The content of secondary memory are the first transfer to the main memory. जो भी कंटेंट होता है सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले वो मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है एंड देन द सीपीयू कैन एक्सेस इट। उसके बाद जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको प्रोसेस करता है, एक्सेस करता है। इसके सीडी हो गया, रोम हो गया, सीडी रोम, डीवीडी हो गया। अब देखते हैं रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। रैम जो होता है इंटरनल मेमोरी होता है सीपीयू का जो स्टोर करता है प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम स्टोरिंग डाटा के प्रोग्राम को या फिर डाटा के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, प्रोग्राम के जो भी रिजल्ट होते हैं उनको स्टोर करता है यह हमारा रैम। ये जो होता है वोलेटाइल, इट इज वोलेटाइल दैट इज डाटा स्टोर इन द इट इज लॉस्ट। इसका मतलब डाटा स्टोर जो होता है वो लॉस्ट होता है। व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और इफ देयर इज पावर फेलियर, जब हम लोग कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं या फिर कोई भी पावर फेलियर हो जाता है। रैम इज स्मॉल इन बोथ टर्म ऑफ इट्स फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। रैम जो होता है छोटा होता है इसके फिजिकल साइज में या फिर जितना अमाउंट के डाटा ये स्टोर कर सकता है उसमें। रैम 2 टाइप का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, SRAM एंड DRAM। स्टैटिक रैम देखते हैं क्या होता है, इंडिकेट दैट मेमोरीज कंटेंट हैज एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। मेमोरी कंटेंट इतना लॉन्ग होता है जितना पावर सप्लाई किया जाता है। डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर। डाटा जो होता है लॉस्ट हो जाता है जब पावर ख़त्म हो जाता है, पावर गेट्स डाउन हो जाता है पावर तब। अब डायनेमिक जो होता है, डायनेमिक रैम जो होता है लाइक होता है SRAM मतलब स्टैटिक रैम से डायनेमिक होता है, अनलाइक होता है। मस्ट बी कंटिन्यू रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। कंटिन्यू होता है डाटा को मेंटेन करने के लिए, डायनेमिक जहाँ से रहता है वहीं से। इट इज़ यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट इज़ चीप एंड स्मॉल। ये बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है और स्मॉल भी होता है, इसलिए ये ज़्यादातर मोस्टली यूज किया जाता है डायनेमिक रैम।
अब देखते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट इट कैन नॉट राइट ऑन इट। ये एक ऐसा मेमोरी है जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं बट उस पर कुछ लिख नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा टाइप नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है। इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही इन्फॉर्मेशन जो होता है परमानेंटली इसमें सेव होता है, सेट किया जाता है। ये दो टाइप के MROM मास्क रोम एंड PROM प्रोग्रामेबल रोम। अब देखते हैं रोम का क्या एडवांटेज होता है। एडवांटेज ऑफ रोम नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, चीपर होता है रैम से सस्ता होता है, इजी टू टेस्ट, इजीली इससे टेस्ट कर सकते हैं। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसमें कोई भी रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, कंटेंट हमेशा नोन होते हैं और उसको वेरीफाई किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।